गुड आफ्टरनून विद्यार्थियों। तो बीएससी पार्ट सेकंड में कैपिरिडेसी चल रहा है और कैपिरिडेसी में हम एंड्रोशियम कर चुके थे और अब हम करेंगे गायनोशियम। ठीक है, गायनोशियम। देखिए गायनोशियम में देखिए इसके अंदर बाई कार्पिलेरी और ट्राई कार्पिलेरी दोनों ही अवस्थाएं पाई जाती हैं। बाई कार्पिलेरी भी पाई जाती है और ट्राई कार्पिलेरी भी पाई जाती हैं, यानी द्विअंडपी और त्रिअंडपी दोनों ही अवस्थाएं हैं। मेन जो इसका लक्षण है वो क्या है, बाई कार्पिलेरी। अधिकतर जो प्लांट है उनके अंदर बाई कार्पिलेरी अवस्था है। इसके बाद सिनकार्पस होती है। ओवरी कैसी है, सिनकार्पस। सिनकार्पस का मतलब हो गया है कि इसमें अंडक जो है वो जुड़े हुए रहते हैं। ठीक है, आपस में जुड़े हुए रहते हैं। ओवरी जो है इसके अंदर देखिए ओवरी कहाँ पर होती है, तो ओवरी इज ऑन ए लॉन्ग एंड्रोफोर गायनोफोर होती है। ठीक है, गायनोफोर पर होती है। गायनोफोर पर होती है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इस तरह से देखिए ये ओवरी है और इस ओवरी के नीचे देखिए मैं आपको बताया था ना कि इस तरह से एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, इसको गायनोफोर कहते हैं। ठीक है, और ये कब बनती है, ये स्टेमन और कार्पल के या ओवरी के मध्य में बनती है और इसके बाद फिर एक फूली हुई संरचना इस तरह से एक और होती है, इसको हम एंड्रोफोर कहते हैं। ठीक है, और ये किसके बीच में बनती है, ये बनती है स्टेमन और पेटल के बीच में। ठीक है, तो ये जो संरचना है इसका मतलब यही है कि ओवरी इज ऑन ए लॉन्ग गायनोफोर। ये लंबा एक गायनोफोर होता है और उसके ऊपर जो है इस तरह से ओवरी इसमें पाई जाती है। ओवरी सुपीरियर होती है, यानी सबसे ऊपर ओवरी ही होती है, बाकी सारे भाग पुष्प के नीचे लगे रहते हैं, इसलिए ओवरी कैसी हो जाती है, सुपीरियर हो जाती है। ठीक है, सुपीरियर ओवरी। इसके बाद देखिए अगला लक्षण क्या है इसमें कि जो ओवरी है वो यूनिलोकुलर होती है। यूनिलोकुलर, बाई कार्पिलेरी जरूर होती है परंतु कोष्ठक क्या होता है, एक ही होता है और पैराइटल प्लेसेंटेशन पाया जाता है। ठीक है, पैराइटल प्लेसेंटेशन इनके अंदर पाया जाता है। ठीक है, भित्तीय बीजांड विन्यास जिसे हम कहते हैं। स्टाइल जो है वो स्मॉल होती है। ठीक है, स्मॉल स्टाइल होती है, छोटी स्टाइल होती है या फिर एब्सेंट भी होती है। कुछ ऐसे पादप हैं जिसमें बहुत ही छोटी, इतनी छोटी होती है कि उसको एब्सेंट ही माना जाता है। स्टिग्मा कैपिटेट होती है। कैपिटेट स्टिग्मा यानी कि जो मुंडक प्रकार की स्टिग्मा है इस प्रकार की होती है, मुंडक प्रकार की स्टिग्मा। ऐसी स्टिग्मा जो है उसको हम मुंडक प्रकार कहते हैं, इस प्रकार से मुंडक जैसी होती है। तो इस प्रकार की स्टिग्मा इसमें पाई जाती है और या फिर जो स्टिग्मा है वो रेड्यूस्ड होती है। ठीक है, रेड्यूस्ड माने हासित होती हैं। तो ये इसके गायनोशियम के लक्षण हैं। और देखिए बाई कार्पिलेरी, ट्राई कार्पिलेरी, सिनकार्पस, तो इस प्रकार से देखते हैं हम कैसे होती हैं। देखिए बाई कार्पिलेरी अगर होगी तो देखिए कैसे होगी, एक बार टीएस बना के मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, इस प्रकार से ये देखें। तो अब आप देख सकते हैं कि पहली बात तो ये कि बाई कार्पिलेरी है। ठीक है, क्लियर है, 2 या 2 का गुणांक है। वैसे इसमें देखिए यहाँ पर जो ये अंडक है वो यहीं पर जुड़े हुए हैं एक साथ, तो ये इस प्रकार से हम इसको बता सकते हैं कि ये कैसे हैं, जुड़े हुए हैं। ठीक है, यानी सिनकार्पस है, संयुक्त अंडपी अवस्था है। क्लियर। और बाई कार्पिलेरी द्विअंडपी है ही,
और इसके अलावा देखिए इसमें और क्या है, यूनिलोकुलर। जो यूनिलोकुलर है एक कोष्ठ की आप देख सकते हैं कि ये जो एक ही कोष्ठक में सारे अंडक मौजूद हैं। पैराइटल प्लेसेंटेशन भित्तीय बीजांड विन्यास का मतलब यही है कि ओवरी की भित्ति पर बीजांड लगे हुए हैं। ये ओवरी की भित्ति है और इस भित्ति पर इस तरह से बीजांड लगे हुए हैं, ठीक है। तो ये टीएस ऑफ ओवरी इस तरह से होती है। बाई कार्पिलरी में तो ऐसे होगी, और अगर ट्राई कार्पिलरी हो, मान लो कि ट्राई कार्पिलरी है, ठीक है, तो फिर कैसे होते हैं। ट्राई कार्पिलरी में एक तो ये हो गया, ठीक है, एक, और ये दूसरा हो गया, फिर इधर से ये एक और ये दो, और फिर इधर से ये एक और इसी तरह से ये दो। इस प्रकार से ये हो जाती है ट्राई कार्पिलरी। क्लियर। तो इस प्रकार से इसके अंदर क्या पाई जाती है, टीएस ऑफ ओवरी जब हम देखते हैं तो हमारे पास जो लक्षण हैं उनको हम आसानी से पता लगा सकते हैं कि बाई कार्पिलरी है, ट्राई कार्पिलरी है, या फिर सिनकार्पस, यूनिलोकुलर, पैराइटल प्रेजेंटेशन, ये टीएस ऑफ ओवरी के लक्षण हैं। और गायनोशियम के कंप्लीट लक्षण जो है वो आपके सामने हैं। आगे चलते हैं, फ्रूट कैसा होता है, ठीक है। फ्रूट इनमें सिलिक्यूआ होता है। कैसा होता है, अधिकतर में कैसा होता है, सिलिक्यूआ होता है, जैसे क्लियोम में होता है। बेरी भी पाया जाता है, बेरी, सरस फल जो है बेरी, ये पाया जाता है कैपेरिस में, ठीक है। ये किस में होता है, कैपेरिस में बेरी होता है। और ड्रुप फल भी होता है रोडेशिया में, जैसे ड्रुप फल होता है, ठीक है, ड्रुप ये होता है रोडेशिया में। क्लियर। तो इस प्रकार से इसके अंदर फ्रूट हैं। और जो पॉलिनेशन है वो कैसे होगा, कैपिरिडेसी में ये होता है बाई इंसेक्ट, यानी कि कीटों द्वारा होता है, एंटेमोफिलस होता है। इसके बाद फ्लोरल फार्मूला, और फ्लोरल फार्मूला में मैंने आपको बताया था कि बी आर और ई बी आर दोनों होते, बी आर यानी ब्रैकेट होते हैं, लेकिन ब्रैक्टियोलेट अवस्था नहीं है, यानी ई ब्रैक्टियोलेट अवस्था है। इसके अलावा त्रिज्या समित इसका प्रधान लक्षण है। कुछ पादपों में जाइगोमॉर्फिक भी होता है। पुष्प कैसा है, द्विलिंगी होता है। और देखिए इसके अंदर कैलिक्स, कोरोला जो है वो 4 होते हैं। तो देखिए कैलिक्स कितने हैं, 2+2 होते हैं, कोरोला 4 होते हैं, और जो एंड्रोशियम है वो देखिए इनफिनिट हो सकते हैं, ठीक है, 4 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से इनके अंदर होते हैं। और गायनोशियम में द्विअंडपीय अवस्था है, संयुक्त अंडपीय अवस्था है, और सुपीरियर ओवरी है। ये इसका पुष्प सूत्र हो जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं इसके फ्लावर में। एक इसका प्लांट हम पढ़ते हैं और जिसका नाम है क्लियोम गायनेंड्रा, इसके बारे में हम जानेंगे, ठीक है। क्लियोम गायनेंड्रा ये इसका पादप है, कैपिरिडेसी कुल का प्लांट है ये। क्लियर। अब देखिए ये क्या है, इसमें हम देख लेते हैं, डायग्राम बना करके ही देखेंगे डायरेक्ट। सबसे पहले हम बनाएंगे इसकी प्लांट हैबिट। तो इसकी प्लांट हैबिट कुछ इस तरह की होती है। और इसमें देखिए जो कॉरिम इनफ्लोरेसेंस है वो इस प्रकार से इनमें कॉरिम इनफ्लोरेसेंस पाया जाता है, ठीक है। समसिक जिसमें हम कहते हैं, इस प्रकार से इसके अंदर फ्लावर पाए जाते हैं। ये फ्लावर है, इसके समसिक अवस्था है ये, ठीक है। क्लियर। और अब देखिए पत्तियां कैसी होती हैं। तो पत्तियां इनके अंदर देखिए जो
पामेटली कंपाउंड लीव इनके अंदर पाई जाती है। कैसी पाई जाती है? पामेटली कंपाउंड लीव्स पाई जाती है। जैसे ये पत्ती हो गई एक, तो ठीक है। इस प्रकार से देखिए पत्ती है और आधार से निकली हुई सिराएं अलग अलग इसमें जाती हैं। 5 होते हैं लोग, 4 ही बन गए क्या? चलो कोई ना, इधर बना देते हैं 5। इस प्रकार से इनके अंदर क्या पाई जाती हैं? लीव्स पाई जाती हैं। ठीक है, ये किनारे इनके कैसे होते हैं? खटे पटे होते हैं इस प्रकार से। ये तो हो गई इसमें पत्तियाँ। जो ऊपर वाली पत्तियाँ हैं ये वाली, ये छोटी होती हैं। ठीक है, ये छोटी पत्तियाँ होती हैं इस प्रकार से। ये हो गई पत्ती। ठीक है, तो ये हो जाता है इसमें स्टेम। ये है कॉरिम इनफ्लोरेसेंस, क्लियर। और ये है लीफलेट। लीफलेट है ये। पूरी पत्ती क्या है? पूरी पत्ती तो ये सारी पूरी पत्ती है, लेकिन ये इसके लीफलेट है। ठीक है, पर्णक जिसे हम कहते हैं हिंदी में, ये पर्णक है। और ये पूरी पत्ती क्या है? लीफ है। ठीक है, ये है मार्जिन ऑफ लीफ, यानी पत्ती का किनारा। क्लियर। इस प्रकार से ये प्लांट हैबिट है इसकी। और ये नीचे क्या है? रूट है। ये टेप रूट होती है। क्लियर। तो आपके सामने जो डायग्राम बना हुआ है ये है क्लियोम गाइनेंड्रा का डायग्राम। तो अब पहले हम इसको समझ लेते हैं वेजिटेटिव कैरेक्टर्स में। रूट इनमें देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि एक एनुअल हर्ब है। कैसा है ये? 1 वर्षीय शाक है। इसको हम क्या कहेंगे? 1 वर्षीय शाक है। ठीक है। दूसरा, इनके अंदर रूट कैसी पाई जाती है? टेप रूट पाई जाती है। टेप रूट या ब्रांच्ड टेप रूट सिस्टम होता है। फिर स्टेम की बात कर लेते हैं। स्टेम सीधा होता है इस तरह से ऊपर की ओर बढ़ा हुआ। इसके अलावा जो स्टेम है वो शाखित होता है, हर्बेशियस होता है, क्योंकि एनुअल हर्ब है इसलिए कैसा हो गया? हर्बेशियस हो गया। सिलेंड्रिकल होता है, बेलनाकार होता है। ठीक है। और सॉलिड बिलो, यानी कि नीचे वाला जो भाग है वो तो सॉलिड होता है और ऊपर वाला भाग कैसा होता है? होलो होता है। ठीक है, होलो यानी खोखला होता है। ये ऊपर वाला जो भाग है ये खोखला होता है, नीचे वाला भाग कैसा होता है? ये सॉलिड होता है। ये सॉलिड भाग है। ठीक है। जैसे जैसे ऊपर की ओर बढ़ते हैं तो स्टेम अंदर से खोखला होता जाता है। और ग्लैंडुलर हेयर जो इसके अंदर हैं वो प्रेजेंट होते हैं, यानी कि जो स्टेम है उस पर ग्रंथीय रोम पाए जाते हैं, ग्रंथिल रोम पाए जाते हैं। ठीक है। आगे बात कर लेते हैं पत्ती की। पत्ती आपके सामने है।
अल्टरनेट होती हैं पत्तियां, एक नोड पर एक ही पत्ती होती हैं वैसे, ठीक है। हमने आमने सामने बना ज़रूर दी हैं, लेकिन ये ऊपर नीचे है, इसको आप ऊपर नीचे ही बना लेते हैं इस तरह से, ताकि समझने में आसानी हो। जैसे ये तो ऊपर थोड़ा सा है ही यहाँ पर, तो एक नोड पर जैसे एक ही पत्ती होती है इसलिए अल्टरनेट है, और स्टिपुलेट होती हैं, पत्तियों के आधार पर अनुपरण पाए जाते हैं इसलिए स्टिपुलेट होती है। पेटियोलेट होती है, इसके अंदर ये जो पेटियोल है वो पाया जाता है। व्रंत जिसे हम कह रहे हैं, पामेटली कंपाउंड होती है, यानी कि हस्ताकार संयुक्त होती है, हिंदी में कहते हैं हस्ताकार संयुक्त। और पंच फलकीय होती है, 5 फलक इसके अंदर बने हुए हैं। और यूनिकोस्टेट, अब इसमें लीफलेट की बात करें तो ये इसके लीफलेट हैं। लीफलेट इसमें देखिए दीर्घवर्तीय या ऑब्ट्यूज लीफ एपेक्स होता है, ये इस तरह से ऊपर की ओर का जो भाग है वो कैसा होता है, ऑब्ट्यूज होता है। रिकची होता है, यानी कि किनारे जो हैं इसके आरी के दांतों की तरह कटे फटे रहते हैं। और एक सिरीय जालिकावत होता है, इस तरह से एक सिरीय जालिकावत, इसके लीफलेट एक सिरीय जालिकावत पाए जाते हैं। अगर हम पूरी पत्ती की बात करें तो ये कैसी हो जाती हैं, ये मल्टी कोस्टेट रेटिकुलेट हो जाती हैं। पूरी पत्ती कैसी है, मल्टी कोस्टेट रेटिकुलेट, परंतु एक लीफलेट कैसा है, यूनिकोस्टेट रेटिकुलेट, ठीक है। इसके बाद देख लेते हैं इसका फ्लोवर, एलएस ऑफ फ्लोवर कैसा होता है। तो देखिए हमने एलएस ऑफ फ्लोवर जो है ये तो है इसमें इसकी स्टिग्मा, ठीक है, जो कि कैपिटेट होते हैं, क्लियर। इस प्रकार से ये इसकी स्टिग्मा है। उसके बाद ये हो जाती है इसकी ओवरी, फिर ओवरी के बाद एक लंबी सी संरचना गाइनोफोर, फिर एक और संरचना जो कि गुबंद के आकार की होती है, ये होती है इसमें। ठीक है, तो ये सेपल हैं। और इसके बाद देखिए ये ऊपर की ओर जो बढ़े हुए हैं इस प्रकार से, ये इसके पेटल हैं और ये इसके क्या हैं, स्टेमन हैं, ठीक है। ये इसके स्टेमन है, ठीक है। तो अब देखिए ये तो हो जाता है इसमें पेडिसेल, ठीक है। ये हो जाता है थैलेमस। इसके बाद ये सेपल है और ये क्या है, ये इसके अंदर है पेटल, ये पेटल है, ये स्टेमन है, ठीक है। और ये है गाइनोफोर। गाइनोफोर कहाँ होती है, बिटवीन कहाँ होती है, ये होती है जो कार्पल है उसके और स्टेमन के बीच में होती है, ठीक है। ये है एंड्रोफोर और ये ओवरी है। ये ओवरी है, ठीक है। ये कैपिटेट स्टिग्मा है और ये स्टाइल है, ठीक है। ये ओवरी है। तो ये सारे पुष्प के एलएस में आपको भाग दिख गए होंगे सारे। एलएस ऑफ फ्लोवर है ये, ठीक है। इस प्रकार से एलएस ऑफ फ्लोवर। तो अब देखिए इसमें पुष्प में इनफ्लोरेसेंस ये यहाँ पर है, आप देख सकते हैं। कॉरिम्ब होता है, समसिक होता है। इसके अलावा पुष्प ब्रैक्टिएट होता है, ब्रैकेट पाए जाते हैं। पेडिसिलेट होता है, व्रंत पाया जाता है, ठीक है। कंप्लीट होता है, पुष्प के सारे भाग हैं। यूनिसेक्सुअल नहीं, बाइसेक्सुअल होता है, दोनों लिंग होते हैं। एक्टिनोमॉर्फिक, त्रिज्या सम्मित होता है। एंड्रोफोर एंड गाइनोफोर प्रेजेंट होते हैं। टेट्रामीरस अवस्था है, 4 या 4 का गुणांक। और हाइपोगाइनस है, ओवरी कैसी है, सुपीरियर है, ठीक है। सेपल और पेटल। अब आगे देखते हैं इसकी टीएस ऑफ ओवरी, ठीक है।
ये इसकी टीएस ऑफ ओवरी है। तो ये तो है लोक्यूल, ये है प्लेसेंटा, और ये है वाल ऑफ ओवरी, ठीक है। और ये क्या है, ये इसमें ओव्यूल है। तो ये टीएस ऑफ ओवरी है। इसमें आप देख सकते हैं कि भित्ति पर जुड़े हुए बीजांड हैं और बाइकार्पिलेरी अवस्था है। तो देखिए इसमें बाइकार्पिलेरी, सिनकार्पस, अंडप सारे जुड़े हुए हैं। यूनिलोकुलर है, पेराइटल प्लेसेंटेशन यानी भित्तीय बीजांड विन्यास है। सुपीरियर ओवरी तो है ही, मैनी ओव्यूल ऑन ईच प्लेसेंटा, एक प्लेसेंटा में दो तो आपको दिखाई रहे हैं, दो से गुणांक भी हो सकता है, गायनोफोर होते ही हैं नीचे की ओर, ठीक है। आगे चलते हैं इसके फ्लोरल डायग्राम में, ये कैसा होता है देख लेते हैं। दिखाई दे रहा है पूरा, बिल्कुल दिखाई दे रहा है। तो देखिए सेपल, इसमें मैंने आपको बताया था कि दो बाहर वाले चक्र में होते हैं और दो होते हैं अंदर वाले चक्र में, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं इसमें। और जो पेटल हैं वो भी कितने होते हैं, 4 होते हैं, ठीक है। तो 4 ही इसमें क्या होते हैं, पेटल होते हैं। एक, दो, तीन, 4 हो गए 4। अब ये भी क्या है, एक दूसरे के सामने होते हैं, वाल्वेट अवस्था में पाए जाते हैं। ये वाल्वेट अवस्था है, इस प्रकार से ये वाल्वेट अवस्था है, ठीक है। तो चारों देखिए आप एक देख सकते हैं, एक दूसरे के सामने हैं और अलग अलग हैं, ये आपको याद रखना है। ये पॉलीसेपल्स हैं और ये पॉलीपेटल्स हैं, क्लियर। सब अलग अलग होते हैं। नीचे की तरफ देखेंगे हम, इस प्रकार से एक क्या पाई जाती है, ब्रैकेट भी पाई जाती है। ये ब्रैकेट है, ठीक है, ब्रैकेट बन चुका है। इसके बाद देख लेते हैं आगे। क्लियर।
अब देखे हैं आगे ओवरी कैसी होती है। तो ओवरी आप देख यहाँ पर बनी हुई है, वैसे तो आप देख सकते हैं, परंतु फिर भी इस डायग्राम को तो पूरा करना ही पड़ेगा ना, तो हम ओवरी भी बना देते हैं। ठीक है, तो ये है इसकी ओवरी। ये हो गई इसकी ओवरी। ठीक है, तो बीजांड कहाँ पर जुड़े हुए हैं? भित्ति पर जुड़े हुए हैं। और उसके बाद हम स्टेमन देखते हैं। तो स्टेमन कितने होते हैं? इसमें कुल 6 स्टेमन होते हैं। कितने स्टेमन होते हैं? 6 होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से 6 स्टेमन बना देते हैं। एक, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, थोड़ा दूर दूर बनाना पड़ेगा, एक तो ये हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, चौथा हो गया, पांचवा हो गया और ये छठा हो गया। ठीक है, इस प्रकार से तो 6 स्टेमन इनके अंदर आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो इस प्रकार से क्लियोम गाइनेड्रा में 6 स्टेमन होते हैं। और 6 स्टेमन जो हैं वो कैसे होते हैं? वो सारे के सारे पॉलीएंड्रस होते हैं। एंड्रोफोर इनमें प्रेजेंट होता है, फिलामेंट लॉन्ग होता है, लंबा फिलामेंट पाया जाता है। परंतु आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये कलर में कैसे होते हैं? पर्पल होते हैं और डॉर्सी फिक्स्ड होते हैं। ये कैसे होते हैं? डॉर्सी फिक्स्ड, यानी कि पृष्ठ लगन होते हैं। ठीक है, अब हम देख लेते हैं इसका पुष्प सूत्र क्या होता है। ठीक है, तो पुष्प सूत्र कैसे लिखेंगे वो और देख लेते हैं। पुष्प सूत्र यहाँ लिख देता हूँ। बहुत ही आसान है। BR, फिर त्रिज्या समित, फिर द्विलिंगी, कैलिक्स में 2+2 अवस्था है, कोरोला में 4 हैं और एंड्रोशियम में कितने हैं? 6 हैं और गायनोशियम में कितने हैं? द्विअंडपी अवस्था है, सुपीरियर ओवरी है। और इस प्रकार से ये कंप्लीट हो जाता है। तो आपके सामने है, अब आप देख सकते हैं कि सेपल कितने हैं? 4 हैं। 2 बाहर वाले चक्र में होते हैं, 2 अंदर वाले चक्र में होते हैं, इसीलिए यहाँ पर 2+2 लिखा गया है। और इम्ब्रिकेट होते हैं। ठीक है, किनारे एक दूसरे से ढके हुए इसलिए इम्ब्रिकेट होते हैं। इसके बाद फिर टेपल एक दूसरे के सामने होते हैं, संख्या में 4 होते हैं। और फिर ओवरी, ओवरी में पैरेटल प्लेसेंटेशन होता है। बीजांड आपस में जुड़े हुए हैं, इसलिए सिनकार्पस अवस्था, ओव्यूल जो है वो कैसी होती है? सिनकार्पस अवस्था में होती है। और ये आपको याद रखना है, गायनोफोर कहाँ होता है? गायनोफोर होता है जो स्टेमन और कार्पल यानी कि ओवरी, इन दोनों के बीच में थैलेमस का विस्तार या थैलेमस की अतिवृद्धि क्या कहलाती है? गायनोफोर। और स्टेमन और इस पेटल के मध्य की अतिवृद्धि थैलेमस की, वो क्या कहलाती है? एंड्रोफोर कहलाती है। तो क्लियोम गाइनोड्रा में एंड्रो और गाइनोफोर दोनों पाए जाते हैं। ठीक है, फ्रूट इसमें सिलिक्यूआ होता है, मैंने आपको बताया था। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी की क्लास पर। थैंक यू।